हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी लोगों का। एसएससी एमटीएस का फॉर्म आपने भर दिया होगा और इस बार चूंकि आपने देखा बच्चे की वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम रही, 1556 वैकेंसी आई थिंक देखने के लिए मिली। तो लगभग 1600 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है एमटीएस 2023 में। और उसके डेट भी, एग्ज़ाम डेट जो है वो बच्चे आउट हो चुके हैं। अभी तक ऑफिशियल जो है वो नहीं आया, लेकिन एक एसएससी की ही संस्था है जिसने बच्चे ये डेट आउट किया है। एसएससी का ही एक मतलब आप समझ लीजिए रीजनल ऑफिस है। अगर हम बात करें, उसको देखेंगे नोटिस को, क्या था नोटिस। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों के अनअकैडमी प्लस आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपकी सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, खासकर से एसएससी के लिए। इस समय अगर आप तैयारी करना चाहते हैं 2023-24 की, तो आपको इंस्टेंट 50% डिस्काउंट मिल रहा है। 12 अगस्त से पहले अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपकी फ़ीस केवल 4500 रुपये होगी और प्लस 6 महीने का आपको एक्सटेंशन भी दिया जाएगा। यानी कि अब आपको 30 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है केवल 4500 रुपये में। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन होगा। यहाँ पे आप अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करना जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो, इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाना हो। ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पे वैलिड है सभी कैटेगरी में। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, KKR रीजन की मैं बात कर रहा था। KKR रीजन ने अभी एक नोटिस जारी की अपने जो साइट है उस पर, जो ऑनलाइन साइट है, आप एसएससी की साइट से जाके KKR रीजन पे जा सकते हैं और आप भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा था, ये जो दूसरे नंबर पे है, क्लिक हियर टू नो द एप्लीकेशन स्टेटस। एप्लीकेशन स्टेटस एमटीएस का बच्चे आ चुका है एंड हवलदार 2023 टू बी हेल्ड फ्रॉम 1/9/2023 14/9/2023। यानी कि एमटीएस के एग्जामिनेशन जो हैं वो आपके 1 सितंबर से बच्चे स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 1 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक के एग्जामिनेशन इस बार होने वाले हैं। इतने दिनों में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, और आप अपना स्टेटस जाके चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस। तो ये जानकारी जो है वो आपकी इसी साइट से मिलती है, जो कि एमटीएस का आपका एग्जामिनेशन 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर हम बात करें बच्चे एमटीएस के एग्जामिनेशन में, तो आपके पास बहुत समय नहीं रह गया है। मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो आज आपका 11 तारीख है। ठीक है, आज ये ख़त्म मानो 12 अगस्त। ठीक है, यानी अगस्त में आपके पास कितने दिन बचे बच्चे? तो आप कहोगे सर बहुत दिन हमारे पास नहीं बचे हैं। तो अब आपको क्या करना है? ठीक है, अब सुनो, शांति से सुनो, आपको क्या करना है। जो 19-20 दिन आपके पास बचे हुए हैं, उसमें आपको करना क्या है? सबसे पहला काम, अब आपको केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। ओनली केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। जो लोग भी एमटीएस 2023 को टारगेट कर रहे हैं वो केवल और केवल इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। और दूसरी बात, जो आपने अब तक पढ़ा है, आपका जो नोट्स होगा उसको बच्चे करना है रिवाइज़। रिवीजन ही एकमात्र उपाय है आपके नोट्स का। जो रिवीजन है वो जितना बार आप कर सकें। अच्छा, आप कहिए सर इतने बचे हुए दिनों में हमें कितने घंटे पढ़ने हैं? तो आपको घंटे काउंट नहीं करने हैं, आपको जो आवर्स है वो काउंट नहीं करने हैं, आप जितना पढ़ पाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है मतलब मान लो अगर 1 घंटा आप बैठ रहे हो, ठीक है, तो अगले जो 60 मिनट है या फिर 50 मिनट के बाद आप एक बार थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए रेस्ट ले लो। ठीक है, फिर पढ़ाई में लग जाओ। अब क्या है, मैंने सबसे पहले बात क्या कही बच्चे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। एमटीएस के ही नहीं बल्कि आप एमटीएस के साथ साथ बच्चे CHSL के लगा लो। ठीक है, CPO के लगा लो। आपके पास समय नहीं है क्योंकि आपके CGL का नहीं लगा पाओगे, तो 2 ही, एमटीएस और CHSL भी अगर दोनों कर लेते हो तो आपके लिए बहुत राहत की बात होगी। क्योंकि देखो पेपर का पैटर्न आपको ऑलरेडी पता है। एक बार प्रीवियस ईयर कर लोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करना, तो इसमें भी आप टाइमर सेट कर लेना। ठीक है, टाइमर सेट करके उसके बाद ही अपनी जो इस पूरे सेट को आप सॉल्व करोगे। तो एक बार टाइमर सेट करने के बाद, ठीक है, मतलब ये देखो कि किस टॉपिक में कितना समय आपको लग रहा है, ताकि आप बचे हुए जो 20 दिन है उसमें आप अपने जो स्किल है उसको सुधार पाओ। अच्छा, अगर बात करें बच्चे हम, दूसरी बात आपकी नोट्स हो गई। तीसरी बात आपकी हो गई मॉक टेस्ट। ये ज़रूर देना। देखो, इन सब चीज़ों के साथ आपको मॉक टेस्ट, अगर आप एक दिन में एक ही दे पाते हो वो भी बहुत है। मतलब 20 दिन में 20 तो एटलीस्ट दे ही दोगे। एक दिन में एक दे पाते हो, नहीं तो प्रयास करो कि कम से कम 2 मॉक दो, और इन दोनों मॉक को बच्चे अच्छे से एनालाइज करो। ठीक है, इसका अच्छे से एनालिसिस करो, क्योंकि बच्चे जो मॉक टेस्ट है ना, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, आपके पास बच्चे जो आपने जो पेपर दिया, उस पेपर में सपोज दैट आप 90% अटेंड कर पाते हो,
ठीक है, 80% अटेंड कर पाते हो, 70% अटेंड कर पाते हो। अब ये 90% अटेंड किया, लेकिन गलती क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, गलतियों की संख्या आपकी बढ़ गई। आपने 80% अटेंड किया, यहाँ भी गलती हो गई, ठीक है, लेकिन 70% अटेंड किया, आपकी एक्यूरेसी सही है बच्चे, इसका मतलब आप यहाँ सही हो, ठीक है। अब ये तो अब बात रही कि कितना अटेंडेंस आप मतलब आपने अटेंड किया और किस हिसाब से। अब देखो एनालिसिस कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, जो सब्जेक्ट आप दोगे ना एग्ज़ाम, सपोज दैट आप क्वांट देते हो, 2 सेक्शन में आपका एग्जाम हो, पहले में क्वांट और रीजनिंग है और दूसरे में आपका बाकी इंग्लिश और जी है बच्चे। तो आप लोग इन सब सब्जेक्ट वाइज करो, ज़्यादातर फोकस आपका बच्चे इंग्लिश में होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश और जीएस ये दोनों टॉपिक पे ही आपका जो है वो इस बार मतलब जो सेशन 2 है आपका, इसी पे आपका कट ऑफ बनने वाला है। तो कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए इस वाले सेक्शन पे आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। तो इंग्लिश के सारे प्रीवियस ईयर पढ़ जाओ, जीएस के सारे प्रीवियस ईयर पढ़ जाओ, जितने क्वेश्चन आप पढ़ सको इस बचे हुए दिनों में उतना आपके लिए सही है। और जीएस का तो देखो प्रीवियस ईयर 2019 से लगा लो, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 में जितने पेपर हो गए हैं सबके प्रीवियस ईयर तो ज़रूर लगाओ। तो सेकंड वाले टॉपिक पे ध्यान दो, और जो वीक है उसको, अब ये नहीं, नई चीज़ नहीं पढ़नी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नई चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो अपनी तैयारी करते रहो, डेट आ गया है। बाकी अगर आपको और किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, जो क्रैश कोर्स चल रहा है एमटीएस का, उसमें भी आप इनरोल कर सकते हो PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके। अभी आपके लिए ऑफर है प्यारे विद्यार्थियों, 50% डिस्काउंट चल रहा है। 12 अगस्त से पहले अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिला। 13 अगस्त को ये टेस्ट होने वाला है 11 बजे सुबह, और पूरे अनअकैडमी पे बच्चे पूरे महीने, इस पूरे अगस्त आपको टेस्ट मिलेगा। तो ये आपकी एमटीएस के एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप पूरे महीने अपनी टेस्ट को दे सकते हो, अपने आप को जांच सकते हो। इस बैच में अगर आप सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हो तो इस बैच में इनरोल कर सकते हो। सीपीयू 2023 आपका टारगेट है तो इनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलेगा बच्चे नोट्स, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। सो उम्मीद है अपनी तैयारी कर रहे होंगे और करते रहिए प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।